जय माता दी। मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ये आने वाला महीना कैसा रहने वाला है। जी हाँ, मई 2024 विशेषकर मिथुन लगन वाले जातकों के लिए क्या करें, क्या ना करें और क्या करने से आपको मिलेंगे लाभ, इन सब की जानकारी देंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बताऊंगी एक महत्वपूर्ण उपाय भी आपको। मिथुन लगन की अगर हम बात करें, जी हाँ, जिन लोगों की हॉरोस्कोप 3 नंबर से स्टार्ट होती है उनके लिए ये वीडियो आज रहने वाला है। मिथुन लगन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी हेल्थ के बारे में। आपकी हेल्थ जो हम देखते हैं वो एक देखते हैं लगन से और दूसरी चीज देखते हैं आपकी कुंडली के छठे भाव से। तो छठे भाव के स्वामी मंगल देव अभी आपकी कुंडली के दशम भाव में विराजमान हैं, गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हेल्थ से जुड़ी हुई बहुत ज्यादा समस्याएं नहीं आने वाली हैं। साथ ही साथ जिन लोगों को स्किन की एलर्जी है या फिर मैं कहूँ जिन लोगों को बोलने में परेशानी है, जिन लोगों को वेन्स की दिक्कत है, उन लोगों को थोड़ा सा इस महीने राहत मिलती हुई दिखाई देती है। अब बात कर लेते हैं कुंडली के अगले भाव यानी कि कुंडली के दूसरे भाव के बारे में। दूसरे भाव की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं आप लोगों के द्वितीय भाव पर राहु की दृष्टि पड़ रही है। तो धन का संचय जो है वो बहुत ज्यादा नहीं होगा, धन के अंदर रुकावट आएगी, आपकी वाणी थोड़ी कर्कश बनाएगा और अचानक ही आपका माइंड जो है वो खराब कर सकता है, आपको परेशान कर सकता है। वहीं अगर हम कुटुंब के बारे में बात करें तो यहाँ पर राहु का प्रभाव होने के कारण कुटुंब के अंदर, परिवार के अंदर थोड़ी कलह कलेश बनी रह सकती है। अब बात करते हैं कुंडली के तीसरे भाव के बारे में, यानी कि अगर हम बात करें तो आपके तीसरे भाव के बल, पराक्रम, साहस, हिम्मत के स्वामी उच्च होकर 11वें भाव में बैठे हैं। बहुत अच्छा योग है। आप लोगों की कुंडली में जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए ये मंथ 14 मई तक बहुत ही विशेषकर लाभकारी रहने वाला है, क्योंकि आपके थर्ड हाउस के लॉर्ड अभी उच्च के होके लाभ के भाव में बैठे हैं। यहाँ पर आपको सोशल सर्कल बहुत अच्छा मिलेगा, आपके दोस्तों से, भाइयों से, संबंधियों से कुछ आपकी अच्छी मुलाकात हो सकती है, जिन मुलाकात के जरिए आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव के बारे में। चतुर्थ भाव की अगर मैं बात करूं तो आपका सुख का स्थान, यहाँ पर यही बुध देव आपके लगन के स्वामी भी हैं जो दशम भाव में हैं। तो बुध का गोचर होगा, राशि परिवर्तन, बुध आएंगे 10 को मेष राशि में। थोड़ा सा यहाँ पर आपको चीजों को सॉर्टेड डाउन करना पड़ेगा, हालांकि इतनी ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर चतुर्थ भाव का स्वामी जैसे ही एकादश भाव के अंदर पहुंचेगा उस समय आप लोगों के ऐश्वर्य, मान, सम्मान और कहीं ना कहीं आपके वाहन इत्यादि में भी बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। जिन लोगों का काम है बोलने का, लिखने का, कला का, ज्ञान का, उन लोगों को लाभ मिलेगा इस आने वाले एक माह में, विशेषकर 10 तारीख के बाद में। अब बात करते हैं आपकी संतान के बारे में। कुंडली के पंचम भाव से इसका निर्णय करते हैं और संतान भाव के स्वामी अभी एकादश भाव के अंदर हैं, सूर्य के साथ में है, बहुत ही शुभ संकेत है। इस समय पढ़ा हुआ आपकी संतान जो भी तैयारी कर रही है उसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। संतान की जॉब को लेकर चिंतित है, मिल जाएगी। जिन लोगों को संतान की इच्छा है उनको संतान की प्राप्ति भी इस समय में होती हुई दिखाई देगी। अब आगे क्या, आगे उन लोगों के लिए जो किसी प्रकार की नौकरी में है या शेयर मार्केट से जुड़कर काम कर रहे हैं, आप लोगों के लिए आने वाला माह जो है वो बहुत ही फ्रूटफुल रहने वाला है। इस माह में आपको कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखना है, जैसे कि शुक्र जो अभी आपकी कुंडली के अंदर है एकादश भाव में, आपके पंचम के स्वामी एकादश भाव में है। जैसे ही शुक्र द्वादश भाव में जाएंगे तो हालांकि अपनी राशि में है लेकिन कुछ परेशानियां यहाँ पर पैदा होंगी। कैसी? एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, अपनी स्टडी के, अपने बच्चों के ऊपर आपके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। और अगर शेयर मार्केट में जुड़े हुए हैं तो शेयर मार्केट में भी जो आपके प्रॉफिट्स हैं वो थोड़े से कम हो जाएंगे पहले के अकॉर्डिंग। हालांकि शुक्र को हम 12वें भाव में बहुत अच्छा मानते हैं और यहाँ पर स्वराशि के शुक्र अगर हैं 12वें भाव, क्योंकि ये हमारे नींद का स्थान, ये हमारे शैया सुख का स्थान माना जाता है, तो यहाँ पर
आकर जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं उन लोगों के लिए भी ये टाइम पीरियड अच्छा रहने वाला है, लेकिन विवाह के संबंध में बंधने की आवश्यकता आपको अवश्य है। अब बात कर लेते हैं उन लोगों के लिए जिनको हेल्थ की प्रॉब्लम चल रही थी, रीनल प्रॉब्लम चल रही थी, उन लोगों को भी आने वाले इस मंथ में बहुत ही राहत मिलती हुई दिखाई देगी। अब बात कर लेते हैं आपकी दाम्पत्य जीवन के बारे में, यानी कि आपकी मैरिटल लाइफ के बारे में। कुंडली के 7th हाउस से हम इसका निर्णय करते हैं और 7th हाउस के लॉर्ड गुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन कर रहे हैं, 11वें भाव में आ रहे हैं, 12वें भाव में आ रहे हैं, लाभ भाव में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कतें इस महीने में आपको हो सकती हैं। कैसी हो सकती हैं? आध्यात्मिक यात्राओं पर लेकर जाएगा, लेकिन क्या करेगा कि आपके रिश्ते में थोड़ी सी ठनाठनी पैदा हो सकती है, आपस में एक दूसरे की से वाद विवाद हो सकता है। तो इस वाद विवाद को बड़े संयम से और बड़े ही तरीके से आपको संभालना होगा। लेकिन हाँ, ये आपके दाम्पत्य जीवन के लिए यात्राओं को लेकर आएगा। आपकी धार्मिक यात्राएं होनी शुरू भी हो गई होंगी इसी समय से, तो अब इन अनुष्ठानों में आपको जोड़ता हुआ दिखाई देगा। भाग्य की दृष्टि से अगर हम देखें तो ये माह आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। शनि भाग्य भाव में बैठकर शश योग का निर्माण कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आप लोगों के एकादश भाव पर भी शनि की दृष्टि है। तो जो प्रॉफिट हैं वो मेहनत के बाद मिलेंगे, लेकिन बहुत ही अच्छे मिलेंगे। आपका भाग्य भी अब साथ देता हुआ नजर आएगा। जो लोग जॉब बदलना चाहते हैं वो इस आने वाले महीने में 10 तारीख के बाद में अगर अपनी जॉब चेंज करते हैं तो बेटर रहेगा। यही अगर मैं बात करूं तो आपके कर्म का स्वामी भी 12वें भाव के अंदर जा रहा है, तो बहुत ज्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। बार बार यही कहूंगी, क्योंकि शनि भी ये दिखा रहे हैं कि मेहनत करनी पड़ेगी और देवगुरु बृहस्पति आपके कर्म के स्वामी भी 12वें भाव में जा रहे हैं। तो यानी खर्चे के भाव में आ रहे हैं कि जितना अधिक काम करेंगे उससे थोड़ा कम आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन हाँ, शनि यहाँ पर आपका पूरा साथ देने वाले हैं, तो शनि के मंत्रों का जाप करना बिल्कुल न छोड़ें। साथ ही साथ आप लोग ब्लू सफायर पहन सकते हैं। इसके अलावा भी अगर ये नहीं पहन सकते तो आप हमसे चार्ज किए हुए स्टोन्स, साथ ही साथ क्रिस्टल्स के ब्रेसलेट्स भी मंगवा सकते हैं, जो आपके लक को एनहांस करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो दोस्तों, ये तो था आपका ओवरऑल प्रेडिक्शन मिथुन लगन वाले जातकों के लिए। लेकिन फिर यही कहूंगी कि हर व्यक्ति के अलग कर्म है, अलग कुंडली है, अलग ग्रह नक्षत्र हैं, यहाँ तक कि एक साथ जन्मे 2 बच्चों की भी अलग अलग किस्मत होती है। तो अगर आप ही कुंडली में काफी कुछ ऐसा है जो आप हमसे डिस्कस करना चाहते हैं या किसी समस्या का समाधान आपको नहीं मिल रहा है, तो आप हमसे जुड़कर अपनी बात शेयर कर सकते हैं, अपनी सलाह ले सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करती हूँ। तब तक के लिए जय मां भगवती।